ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। कि सखी मुझे दिखाओ, और जब घुमा घुमा के दिखाया गया तो सबरी ने सब देखा। विवाह का मंडप देखा, भोजन की व्यवस्था देखी, रसोई घर देखा तो रसोई घर में देखा कि बहुत से बकरे बंधे हुए हैं, मुर्गे बंधे हुए हैं, भेड़ बंधे हुए हैं, सुअर बंधे हुए हैं। सब कथा जानते हो। सबरी को राम क्यों मिले जानते हो? क्योंकि सबरी को लगा यदि मेरा विवाह होगा तो ये सारे जीव जंतु मारे जाएंगे, ये काट के पकाए जाएंगे मेरे बारातियों के लिए, तो ना होगा विवाह, ना मरेंगे जीव। सबरी ने रस्सी बांधकर खिड़की से छलांग लगा दी और जंगल के रास्ते रातों रात भाग गई। सबरी अपना शादी टाल दिया और जितने जीव थे वो मुक्त हो गए। जब उसके पिता को पता चला कि सबरी ने इसलिए घर त्याग दिया कि उसके शादी में जीव मरने वाले हैं, धन्य है सबरी, तूने सबई कुल को धन्य किया, जा बेटी आज से मेरे राज्य में मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। उसने सभी जीव को छोड़ दिया, सभी जीव को मुक्त कर दिया। जब जीवों को मुक्त कर दिया गया तो जितने जीव मुक्त हुए उन जीवों ने आशीर्वाद दिया कि हे सबरी, तेरे कारण हम मुक्त हुए हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम भी जीवन से मुक्त हो जाओ, तुम्हें राम के दर्शन हो जाए।
किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। जीव की हाय बहुत भयानक होती है। जीव सतावे अति दुख पावे, बाल कुटुंब नाश हो जावे। किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। श्री राम हरे जय कृष्ण हरे, राम हरे जय कृष्ण हरे। दुखियों के दुख दूर करे, जय 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 कृष्ण हरे। श्री राम हरे जय कृष्ण। प्रेम से तालियां बजाकर कीर्तन करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, शांति बनाए रखें। दुखियों के दुख दूर करे, जय 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 कृष्ण हरे। दुखियों के दुख दूर करे, जय 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 कृष्ण हरे। दुखियों के दुख दूर करे, जय 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 कृष्ण हरे। जब चारों तरफ अंधियारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा की दूर किनारा हो, आशा की दूर किनारा हो। जब चारों तरफ अंधियारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा की दूर किनारा हो, आशा की दूर किनारा हो। जब कोई न खेवन हारा हो, 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 तब तो ही बेड़ा पार करे, जय 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 कृष्ण हरे। तब तू ही बेड़ा पार करे, जय 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 कृष्ण हरे। श्री राम हरे जय कृष्ण हरे, श्री राम हरे जय। गाइए गाइए हरे। श्री राम हरे जय कृष्ण हरे, श्री राम हरे जय कृष्ण हरे। दुखियों के दुख दूर करे, जय जय कृष्ण हरे। दुखियों के दुख दूर करे, जय 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 कृष्ण हरे। एक दिन सबरी ने इंतजार किया, सुबह ही शुरू हो गई सबरी। कहाँ धीरज? हाँ? देखो आज हमारे यज्ञ स्थल में शंकराचार्य जी आने वाले, माताओं ने सुना कलश सजा सजा के बैठी हैं। माताओं के पास अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है कितने बजे शंकराचार्य जी आएंगे। कोई कहता है 5 बजे आएंगे, कोई कहता है 6 बजे आएंगे, कोई कहता है 7 बजे आएंगे। लेकिन इतना भरोसा है कितने बजे आएंगे आएंगे, लेकिन आएंगे, ये भरोसा तो है ना। सबरी को तो भगवान के आने का विश्वास हुआ, और भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे मेरी कुटिया पर, ये जब गुरुदेव ने कहा तो दूसरे दिन सबरी शुरू हो गई। अपने कुटिया के चारों तरफ सफाई करने लगी, रास्ते के कांटे हटाने लगी, अच्छे से साफ करने लगी, चल चल के देखने लगी, कहीं मिट्टी डालना, कहीं गोबर से लीपना, कहीं कुछ करना। सबरी ने तैयारी शुरू कर दिया कि अरे जिनके चरण कमल इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी भी जिनके पैर दबाते सकुचाती हैं, ऐसे भगवान मेरे कुटिया में आएंगे तो उनके पैर में कहीं कठोर भूमि से चोट ना पड़ जाए। अरे तू कैसी पागल है सबरी, वो आएंगे तो फूल बिछा के रखना। तो जंगल से फूल चुन चुन के लाने लगी, रास्ते में बिछाने लगी। अरे राम आएंगे तो भूखे भी तो होंगे, क्या खिलाऊंगी उनको। तो जंगल में जाके फल चुनने लगी। कहते हैं कि जंगल में ज्यादा फल नहीं थे, तो बेर था बेर। तो सबरी बेर तोड़ने लगी,
मुझे समझ में नहीं आता, कहते हैं कि सबरी 12 महीना रास्ता बुहारती थी, 12 महीना। सबरी कर रही रास्ता साफ, कुछ कवि ने कहा, सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। मेरे घर राम पधारेंगे, 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 मेरे घर राम पधारेंगे। सबरी कर रही इंतजार, 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 मेरे घर राम पधारेंगे। मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। मेरी सरकार पधारेंगे, मेरी सरकार पधारेंगे, मेरी सरकार पधारेंगे, मेरी सरकार पधारेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 12 महीना सबरी रास्ता साफ करती, तो वो कौन से बेर के पेड़ थे जो 12 महीना फलते थे? नहीं, तो बेर का एक गुण होता है, फल बहुत थे जंगल में, लेकिन सबरी माता बेर ही क्यों रखी जानते हो? इसलिए क्योंकि सेव फल को नहीं रख सकते ना, अंगूर को नहीं रख सकते ना, और भी कई फल नहीं रख सकते, लेकिन बेर ऐसा फल है जिसको कच्चे में भी, पक्के में भी और सुखा के भी रखो तो भी मिठास नहीं जाती है। तो सबरी बेर के फल ला ला के रखती। कहीं कहीं वर्णन है, सबरी का जीवन पढ़ो, यदि सबरी को गुरु ना मिले होते तो भगवान आके चले भी जाते तो सबरी पहचान नहीं पाती, लेकिन एक बार में सबरी ने भगवान को पहचाना। कितने दिन बताए? पद्म पुराण, पद्म पुराण में वर्णन आता है, पद्म पुराण में सबरी की कथा है, और पद्म पुराण में कहा गया कि सबरी ने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 50 साल, 200 साल, 500 साल नहीं, 1000, 2000, 3000, 5000 नहीं, 10,000 साल झाड़ू लगाए हैं रास्ते में, तब भगवान घर में आए। पद्म पुराण कहता है 10,000 वर्ष, फिर भी हिम्मत नहीं आ गई। यहाँ तो 4 दिन भजन करेंगे, ऐसे माला जपते रहेंगे। अरे भाई, पहले माला को जप लेने, घड़ीज को देख ले। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।